नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख सड़क पर एक महिला इन्फ्लुएंसर के साथ बदतमीजी करते नजर आए। दरअसल अंधेरी वेस्ट में एक मामूली से सड़क हादसे के बाद राहिल शेख और इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे के बीच कहासुनी हो गई थी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और राहिल को हिरासत में ले लिया गया है। घटना क्यों हुई और क्या क्या इसमें हुआ, इसके बारे में राजश्री मोरे ने खुद जानकारी दी। वो ड्रंक था, अधनंग था, उसकी पैंट एकदम नीचे की तरफ गिरी हुई है, गंदा सा पेट लटका हुआ है। पर उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं नंगा हूँ, पर उसको ये जरूर पता चल रहा है कि मैं एक मन से एक कौन थे वो, जावेद शेख उपाध्यक्ष का बेटा हूँ। और वो मुझे गाली देने लग गया, ये बताने लग गया कि मैं कौन हूँ। मैं राहिल शेख एक जावेद शेख का बेटा हूँ। एक काम करो, तुम थाना चली जाओ कल सुबह और वहां जाके पता करो कि जावेद शेख कौन है, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, वो पूरा जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तूने मेरी गाड़ी ठोकी है ना। तो एक काम, फिर वो मुझे कहता है, वो बेवड़ा लड़का राहिल शेख, कि एक काम करो, तुम्हारी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है ना, राज ठाकरे के घर जाओ। और वो राज ठाकरे बोलता है, हम तो राज सर को साहिब बोलते हैं। तो देखो उसकी चर्बी, वो कह रहा था राज ठाकरे के घर जाओ और अपनी गाड़ी का नुकसान लेके आओ। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इस तरह की हरकत को गलत बता रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कायदा सभी के लिए सेम है। इसमें अगर ऐसा कोई किसी ने ऑफेंस किया तो डेफिनेटली उनके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी भी पार्टी से हो, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, इनके ऊपर जरूर कार्रवाई तो होगी। जबकि कांग्रेस भी इस तरह की घटना पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है और इसे सरकार की विफलता करार दे रही है। ये आए दिन ऐसा खेल जो खेल रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और पूरे भारत के लोगों को हम विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है, इस विशेषता की मशाल को आगे लेके जाने का अनुरोध करते हैं। आए दिन नेताओं के बेटे इस प्रकार से व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे पुणे में एक नेता के बेटे ने इसी प्रकार से एक कांड किया था और अभी फिर से जो दोहरा रहा है, तो स्पष्ट स्वरूप में सरकार की विफलता है और इस तरीके से जो मानसिकता है, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। रविवार देर रात हुई इस घटना ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मचा दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर 1 घंटे के अंदर वक्फ बोर्ड कानून को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इमरान मसूद को इसके लिए 100 साल लंबा इंतजार करना पड़ेगा। को अभी इसके लिए जो है वो कम से कम 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। 50 साल तो कांग्रेस ने कराई, सत्ता में रही, और अभी जितना उन्होंने पाप किया है, जितना उन्होंने जो है वो जनता के साथ जो है वो धोखेधड़ी की है, जितना जो है वो देश का नुकसान किया है, उसका उन्हें प्रायश्चित अभी करना पड़ेगा 100 साल तक। इसलिए इस सपने को अभी वो भूल जाएं। वहीं विपक्षी दल इमरान मसूद के बयान का समर्थन कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। वक्फ जो है मुसलमानों की जमीन है, वो हमारे मजहब से लगा हुआ है, रिलीजन से लगा हुआ है, और सरकार जो है उसके पीछे लगी हुई है। सरकार हर वो काम कर रही है जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। तो अगर उन्होंने कहा है, इमरान मसूद ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, अगर कोई सरकार अच्छी आ जाए और वक्फ बोर्ड का कानून खत्म कर दे तो मैं स्वागत करूंगा उसका। देखो, वक्फ बोर्ड में ऐसे भी चर्चा है कि वक्फ बोर्ड के जो जमीनी है उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन, रियल एस्टेट के लोग, उनकी नजर है, और वो नजर होने के कारण वो वक्फ बोर्ड से लेके ये जो बड़े अमीर लोग हैं उनके हाथों में वो जमीनें देनी है। तो आगे जाके वो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। जमीन जिसकी है, गरीब के पास रहनी चाहिए, कोई भी समाज का हो, लेकिन उसमें अगर व्यवहार हो रहा है, उसमें अगर बिजनेस हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। शायद कांग्रेस को यही कहना होगा। इमरान मसूद के इस बयान से वक्फ कानून का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने अप्रैल में वक्फ संशोधन कानून को लागू किया था, जिसका विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं।
गुजरात के आनंद में माहीसागर नदी पर बना एक पुल आज सुबह करीब 8 बजे ढह गया। नदी में वाहनों के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोगों को बचा लिया गया। बचाव कार्य पूरी तरह सक्रियता से जारी है। જર્જરિત હાલતમાં દેખાઈ રહ્યો છે। લાગે છે કે તંત્ર કોઈને કોઈ રીતના કોઈ દુર્ઘટનાની રાહ જોઈ રહ્યું હોય। ના એવું લાગતા હોય છે પણ એમાં શું છે કે હવે આની કઈ બાજુ तमिलनाडु के तिरुपुर के एमजीआर नगर इलाके में 4 सिलेंडर विस्फोटों में 42 टीन शेड वाले घर नष्ट हो गए। चूंकि उस समय घर खाली थे इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। 2 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। अग्निशमन विभाग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। அந்த வீட்ல ஏதோ வந்து ஆவி வருது பாருங்க எந்த வீட்ல எங்கல இல்ல வந்துட்டேன் உள்ளதா இருக்கு உள்ள ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டேன் எத்தனை வீடுப்பா சார் ஒரு கிலோ 12 வீடு எத்தனை வீடு மொத்தம் சார் உள்ள ஒரு 20 வீடு இருக்கு சார் 20 வீடு சார் வணக்கம் சார் இல்ல சார் பாத்து கேஸ் கேக்குற சிலிண்டர் எரிச்சிட்டு இருக்கீங்க சார் இப்போ पश्चिम बंगाल के हावड़ा के नरसिंह दत्त कॉलेज में रैगिंग की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी एसएफआई छात्रों का जुलूस जब कॉलेज के सामने पहुंचा तो पुलिस की रोका टोकी करने पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस के साथ मिलीभगत करने वाले एक तृणमूल समर्थक पर जलाने के लिए लाया गया सीएम ममता बनर्जी का पुतला लेकर भागने का आरोप लगा। इस घटना से कॉलेज के सामने तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर से झड़प शुरू हो गई। जल्दी
उत्तराखंड के धारचूला दारमा घाटी के तीजम में आधी रात को बादल फटने से लकड़ी और पैदल पुल बह गए, जिससे नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। ग्रामीणों ने वीडियो के जरिए अधिकारियों को सूचित किया। बचाव दल भेजे गए हैं और प्रभावित क्षेत्र में दहशत फैल गई है। बादल फटने से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोटर पुल का मोटर पुल यहाँ से लगभग आगे को 500 मीटर 1000 मीटर के करीब पुल बह चुका है वहाँ पर। तो पुल बहने के बाद अभी हम ग्राउंड जीरो से हैं, देख रहे हैं, आपको बताएंगे जो रहता है सुमनूर पड़ताव ग्राम पाना उनका कितने लोगों को जोड़ने वाला पुल है। पुल अभी कहीं पुल का ग्राउंड जीरो से पुल दिख नहीं रहा है हमें। अभी ऊपर लगभग 350-400 की आबादी होती है। स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के रोज आने जाना यहाँ पर टिकट लगा रहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खराब और गंभीर बनी हुई है। जिस कंडीशन में अब यहाँ पर दूसरा वैकल्पिक पुल बनाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। और हम गुजारिश करते हैं शासन प्रशासन से कि कैसे भी कर हमारे क्षेत्र की पब्लिक के लिए हेली की व्यवस्था की जाए और वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की जाए। बिहार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार बंद रैली में दिखे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। बिहार पटना लोकसभा नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारे नेताओं ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं था, लेकिन हमारे सभी नेताओं ने कहा कि चुनाव आयुक्त भाजपा या आरएसएस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे थे। उन्हें यह नहीं बोलना चाहिए कि वे किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं, वे भारत के चुनाव आयुक्त है और उनका कर्तव्य संविधान की रक्षा करना है। और मैं यहाँ से एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, अभी आप जो भी करें, लेकिन कानून आपको पकड़ लेगा, आप खुद को कितना भी शक्तिशाली क्यों न समझे। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र का मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और अगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के
एक दिन के अंदर जो है उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। कर्नाटक के हुबली बेहतर वेतन और निजीकरण के विरोध में CITU, इंटक और एटक सहित प्रमुख ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत भारत बंद को जनता का समर्थन नहीं मिला। 2.5 करोड़ से ज्यादा मजदूरों की भागीदारी के बावजूद हुबली जैसे शहरों में सामान्य सेवाएं अप्रभावित रही।
आरोपी ईडी गठबंधन के बिहार में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण रोक लगाने की मांग को लेकर बिहार बंद के आह्वान पर आज राजद कार्यकर्ताओं ने भोजपुर के बिहिया रेलवे स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस एवं विभूति एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बंद में जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश भी मौजूद रहे। उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। बंद करो, चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज साजिश का भू है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपने इसी पोर्टल पर आपने 1 साल पहले प्रधानमंत्री बनने का काम किया, संसद बनने का काम हुआ। पूरा चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, पूरा चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। आज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। पूरा चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। पूरा चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूरा चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराष्ट्र में बाढ़ के पानी ने भंडारा शहर और ग्रामीण इलाकों में भयंकर जल जमाव पैदा कर दिया है और कई घरों को घेर लिया है। बचाव दल ने भोजपुर के पास एक गर्भवती महिला और उसके परिवार सहित 84 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यांच्याकडे प्रेग्नेंट लेडी आहे, ते सोडून दिल्यानंतर त्यांना थांबा 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 तयारी करतात, नाही ती तयारी करतात, प्रेग्नेंट आहे ती 9 महिने प्रेग्नेंट करतात, त्यांना काढून पहिला यांना येऊ द्या, हाँ हाँ नहीं 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 तुम्हें आने के बाद जाएंगे, अभी जल्दी इधर ले रहे हैं, फिर वापस जाएंगे। हाँ ओके फक्त तू हाँ बोल चल शाबाश ठीक है चलो।
मध्य प्रदेश दमोह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर एक किसान ने कहा, इस योजना के तहत हमें सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बिस्नाखेड़ी के रहने वाले हैं, आनंद यादव, और किसान निधि के पैसा मिला थे और साल में 6,000 रुपया मिला थे और अपने किसानी के रूप में अपने छोटे सो कार्यक्रम करा था, लागू था, खाद पी गया था और अपना रोजगार चला रहा है। और अच्छे मिलता है साल में 6,000 रुपया, हर 4 महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं। जी, हर 4 महीना में 2,000 रुपया मिला था। कितना खुश हैं आप ये पैसा पाकर? बहुत खुश हैं और अच्छे मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं और इतना अच्छा कभी नहीं भगवान ने होगा। उन पैसों का आप क्या उपयोग करते हैं खेती बाड़ी के कामों के लिए? वो अपना खर्चे पत्ता चलाऊ थे, धीरे धीरे जो करा था और खाद ले ली, दवाई ले ली, सभी उपयोग में अपना चलाते रहते हैं। हमको सम्मान निधि मिलती है। मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे हर काम के लिए वो पैसा काम में आता है, खेती के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों के हर चीज में बहुत उपलब्ध है। मोदी जी को बहुत बहुत आभार है। कितने महीने में कितने रुपया मिलता है? 4 महीने में 2,000 आते हैं, 6,000 रुपया हर साल पे मिलते हैं। इन 6,000 रुपये का क्या उपयोग करते हैं आप? इन 6,000 रुपये का हम बहुत काम करते हैं, खाद भी ले लेते हैं, ट्रैक्टर वालों को भी दे देते हैं, पढ़ाई लिखाई में बच्चों के ये काम में आते हैं। कितने एकड़ के किसान हैं आप? हम 5 एकड़ किसान। कितना सफल मानते हैं इस योजना को? बहुत सफल मानते हैं इस योजना के लिए, बहुत सफल। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के शंकर नगर में लगातार बारिश के बाद शिवनाथ नदी में आए उफान से भारतमाला परियोजना पर काम कर रहे 32 मजदूरों को एसडीआरएफ ने बाढ़ के पानी से बचाया। यह बचाव कार्य थनौद गांव में हुआ। क्या खाना बना रही हैं आप? आज भाई आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।